मेरे जो अटेम्प्ट थे ना वो 80 में से 70 अटेम्प्ट किए। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, घंटे में तुमने 80 में से 70 अटेम्प्ट किए। मैं बोला एक्यूरेसी कितनी थी? तो सर मुझे लग रहा है 70% एक्यूरेसी होगी। अब देखो 70 क्वेश्चन तुमने किए, 70% एक्यूरेसी, तो एक्चुअल में तुमने क्वेश्चन जो किए वो 49 किए, सही क्वेश्चन जो किए। बाकी तुम्हारे क्या हो गए? बाकी तुम्हारे 21 क्वेश्चन गलत हो गए। 21 क्वेश्चन गलत का दंड क्या हुआ? 21 क्वेश्चन गलत का दंड क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स मिला दो 21 में, तो लगभग 10.5 नंबर कम हो गए। 49 आपके सही थे, लगभग आपके गुणा 2 करोगे 98 नंबर आए। 98 में से 10.5 आपके माइनस हो गए, नंबर आए आपके 88 रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज करेंगे तो ये और घट जाएंगे। अगर हम मान लेता हूं 70 क्वेश्चन करके आई, आपकी एक्यूरेसी 80% भी बैठती है, तो भी 56 सही और बाकी आपकी 14 क्वेश्चन गलत, 7 तो आपके फिर भी कट गए। 112 में से 7 कट गए, आपके 105 रह गए। कितने रह गए? 105 रह गए। फिर कहां बैठे आप इसमें? इसका मतलब आप समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा आप 55 करके आओ लेकिन सही करके आओ। 55 करके आओ लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। 100% आप एक्यूरेट होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट। तब आपके आराम से 110 नंबर बने, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेफ अटेम्प्ट की बात करोगे, मैं आपको नंबर की बात नहीं कर रहा कि भाई आप नंबर आपके कितने आए कितने नहीं आए, फाइनल मेरिट क्योंकि अलग अलग राज्य की होती है, उस पर नहीं जा रहा मैं भी। ये जो शुरुआत की शिफ्ट थी इसमें 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में जो, क्योंकि पेपर का समय कितना है 60 मिनट, कब निकल जा रही है पता भी नहीं चल रहा। मेरे साथी 55 से 60 प्रश्न, ये एकदम सेफ अटेम्प्ट है, एकदम सेफ अटेम्प्ट। इस पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। गलती कहां जा रही है? गलती कहां जा रही है? जब आप ये वाला काम कर रहे हो कि 70 सही कर रहे हो क्वेश्चन लेकिन एक्यूरेसी 70% बैठ रही है, ऐसे में तो आप 80 के 80 अटेम्प्ट कर दो, एक्यूरेसी 70 बैठे कोई फायदा नहीं, आपके नंबर 80 आ जाएंगे। क्या फायदा जब आपने गलत ज्यादा किए, तुक्के ज्यादा मारे। एक भी क्वेश्चन में तुक्के मत लगाओ। रीजनिंग बहुत सरल, आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे। मैथ आराम से 12 से 15 क्वेश्चन कर लोगे। हिंदी में कहता हूं कितना भी बुरे हालात हुई तब भी 15 कर लोगे, और जीके में कितने बुरे हालात हुए तब भी 10-10 कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो कर लोगे। तो 15 थी 45 और 10 55। आपने अपनी शिफ्ट में तैयारी के आधार पर जितनी आपने अभी तक तैयारी की, 80 प्रश्नों में से 60 मिनट में 55 सही किए, आप आराम से जीडी में मेरिट में आओगे। तो मेरा अनुमान अभी भी आने वाली जो शिफ्ट है उनके लिए भी मेरा अनुमान कल से वही है कि आप लोग वही 15 15 15 10 ऐसे वाली ट्रिक को अपनाना। आप गलत के चक्कर मत पड़ना। यह बहुत ही बेकार दृश्य है, यह बहुत ही सेफ दृश्य है। क्योंकि अगर मान लेता हूं आपकी शिफ्ट हल्की आ गई तो जाहिर सी बात है आप इस 55 को 65 तक भी पहुंचा सकते हो। आपकी शिफ्ट बेकार आ गई, हो सकता है 55 से आप 52-53 पे पहुंचाओ, मान लेता हूं 50 पे पहुंचाओ, तब भी आप सेफ है। कोई भी शिफ्ट इतनी बुरी नहीं आएगी कि आपने तैयारी की और आप 50 क्वेश्चन ना कर पाए। हार्ड से हार्ड शिफ्ट में भी आप इसके आसपास घूमोगे, इस संख्या के आसपास, 55 प्रश्नों के आसपास। अच्छी शिफ्ट आई, इजी शिफ्ट आई तो आप यहां पहुंचाओगे, 62-65 तक पहुंचाओगे। बुरी शिफ्ट आई आप 52-53 तक पहुंचाओगे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा ही अच्छा होगा। आप इतना सेव कराना, आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों का जीडी होता रहे वो आगे क्या करें? तो 45,000 एसएससी जीडी। बाकी फिर से एक बार बताऊंगा, सेफ स्कोर कितनी भी बुरी शिफ्ट आ जाए तो 55 से 60-62 तक पहुंचाना, मतलब अच्छी आ जाए, और बुरी आ जाए तो 52-53, इसका बुरा नहीं हो सकता। ये एकदम सेफ स्कोर है। 45,000 में से एक नाम आपका भी होगा। दिक्कत बच्चे कहां करेंगे? वो 70 करके आएंगे, एक्यूरेसी होगी 70%, 49 उनके सही बैठे, हर एक सही के लिए 2 नंबर तो उनके 98, और जो गलत किया उसका जुर्माना लगा तो 10.5 कट के 88 पे आ गए। जबकि यदि यही बच्चा 49 करके आता तब इसके चांस थे, 88 पर चांस नहीं होंगे। और ये हर एक राज्य, जो जिन राज्यों में मेरिट कम जाती है उनके लिए तो और भी बेस्ट है, जिनमें ज्यादा जाती है उनके लिए भी ये सेफ स्कोर है। ये अटेम्प्ट का इतने अटेम्प्ट कराना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो एल्गोरिदम होती है उसका कोई तुम कंप्यूटर के अंदर बढ़ के नहीं बता सकते कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हर एक पेपर के हिसाब से, हर एक बच्चे के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, हर एक शिफ्ट के हिसाब से। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं अनुमान लगा लूं। मैं तो आपको सेफ अटेम्प्ट का अनुमान दे सकता हूं। मैं होता तुम्हारी जगह, मेरी 150, अगर मैं एग्जाम का स्टूडेंट होता, लगातार क्लास अच्छे से लिया होता जैसे चलिए, मैं आराम से इसमें 55 से 60 सही करके आता और सुकून से घर आके बैठ जाता, दौड़ भाग की तैयारी करता। ठीक है, और ये तो ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कितने 7-8-10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, जब 14 फरवरी को सारी शिफ्ट खत्म हो जाएंगी। आंसर की आएगी 5-7 दिन में, उसके बाद में फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखना, आप लोग सारे लोग इसी हालात में होंगे जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं जबरदस्ती। कुछ अच्छे बच्चे वो अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे मैं नहीं कह रहा, अच्छे बच्चे जो हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो इसमें खुश रहेंगे। बाकी शून्य से यूपी कांस्टेबल की क्लासेस कल सुबह से आप लोग एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पर आपकी सारी क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।